सरपंच भी रह चुके हैं और इस बार अपने बहू को सरपंच के पद पर चुनाव लड़ाए तो आम जनता ने आप चुन लिया और ज़्यादा वोट से मतलब कि जीत हुई है। तो आम जनता को और कार्यकर्ता को क्या बधाई देना चाहते हैं जीत की? हमारे कार्यक्रम पर इस सिरुकाही पंचायत के जनता पूर्व में मुझे उप सरपंच बनाया, फिर सरपंच बनाया। सरपंच बनकर मैं थाना भर का सरपंच का अध्यक्ष बना और इसी के साथ पुनः महिला सीट आरक्षण होने के कारण मैं अपने पुत्र वधू को जनता के बीच में खड़ा किया। तो जनता ने मेरे कार्यकलाप पर मेरे पुत्र वधू को इतना अपार अपार बहुमत दिया जो मैं आजीवन जनता का मैं गुलाम हूँ। मैं 24 घंटा जनता का सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। 24 घंटा मैं जनता को यह कहता हूँ कि मुझे फोन करे, मैं जनता के अदालत में मैं हाजिर रहता हूँ। और इस बार पुत्र वधू भी हमारी कसम खाई है, शपथ ली है कि 24 घंटा हम अपने ससुर के साथ 24 घंटा जनता को सेवा देने के लिए तैयार है। तो इस तरह का मतलब कि तो इस बार बहू को भी खड़ा किए तो बहू को लोग भी आम जनता ने चुना। तो इस तरह की सेवा मतलब कि जो है से बहुत दिन से सुनने में आया आपके पंचायत से कि सेवा में मतलब कि तत्पर रहते हैं बराबर। जैसे कोरोना काल गया, जैसे बाढ़ है, ये सब में मतलब कि पहुँचे हुए रहते हैं, वहाँ मतलब भाग लेते रहते हैं, आम जनता की जो है से दुख को सुनते रहते हैं और उसको निपटारा भी करवाते हैं, चाहे राज्य सरकार से हो चाहे जिला प्रशासन से हो। तो ये सेवा करने की भावना कब से आई? किसी चीज में, किसी भी चीज, कोरोना हो या आपसी भाई भाई का झंझट हो, किसी चीज में आपस में भाई भाई का झंझट भी होता है तो मैं वहां पहुंचता हूं और कहता हूं कि केस थाने नहीं जाएगा। मैं अपने से बैठकर दोनों भाई को मिलाने का काम करता हूं। या सरकारी कोई फंड आता है तो मैं यह कोशिश करता हूं कि तत्पर 100% जनता के हाथ में जाए, जनता उससे लाभ ले। तो सरपंच पद जो होता है बहुत अनिष्ट पद होता है, जजमेंट देने का जो होता है। जैसे घरेलू हिंसा दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है पंचायत के अंदर में, और सास बहू का झगड़ा होता है, भाई भाई का झगड़ा होता है, और ज़मीन का बंटवारा का जो समस्या आती है ये ज़्यादा आएंगे। तो इसको मतलब किस तरह मतलब कि आप लोग फैसला कीजिएगा? ये जमीन का विवाद हो, सास बहू में विवाद हो, तो पहले मैं पुरुष था, अभी हमारे साथ महिला पुत्र वधू आज जनता के आशीर्वाद से कल शपथ ली है। कल शपथ ली है तो अब तो महिला के बीच में भी जाने वाली हमारी पुत्र वधू तैयार है। इसलिए कोई भी झंझट होगा, मैं जनता के अदालत में, जनता के दरवाजे पर जाकर, मैं यह जनता को नहीं कहता हूं कि मेरे दरवाजे पर आइए, आप हमें एक फोन कीजिए, एक कॉल कीजिए, मैं जनता के अदालत में जाकर जिस तरह से होगा गोर धाके विनती करके मैं जनता का मामला को जनता के ही दरवाजे पर निपटारा करने का प्रयास करूंगा। पूर्व से मैं प्रयास करते आया हूं, इसलिए इस धरती पर सिरुकाही पंचायत में एक बार जो सरपंच बने वो दोबारा नहीं बने। आज मैं उस सिरुकाही पंचायत के जनता को धन्यवाद देता हूं कि मुझे फिर पुनः तिबारा उप सरपंच, सरपंच, फिर पुत्र वधू के द्वारा सरपंच का आशीर्वाद दिया है। इसलिए मैं पूरे सिरुकाही पंचायत के जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ। तो और परिवार भी देखना है, और मतलब कि जैसे महिला के सशक्तिकरण के लिए क्या सोचे हैं वो? हाँ, महिला भी है, फिर भी ये महिला में इतना जोश खोश है, तमन्ना है कि मैं आगे बढ़कर मैं सास ससुर का भी सेवा करूंगा और जनता का भी सेवा करूंगा। या कल ही शपथ ग्रहण में या नॉमिनेशन देने के बाद मेरी पुत्र वधू, एक भी दरवाजा नहीं है सवर्ण समाज का, सिरुकाही पंचायत के 7 गांव का एक भी दरवाजा नहीं है जिस दरवाजे पर खुद जाकर अपना नम्र निवेदन या दरखास्त दिया है। जो दरखास्त हमारे सेवा के मुताबिक या पुत्र वधू के माने आशीर्वाद, पुत्र वधू के जाने के बाद जनता ने 15 तारीख को मन बनाया कि नहीं, यह महिला सक्षम है हमारे सेवा करने में, तो पूरे सिरुकाही पंचायत की जनता ने इस महिला को आशीर्वाद दिया।
तो मतलब कि जैसे महिला भी हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए भी सोचना है, क्योंकि वो जैसे अशिक्षित लोग महिला ज़्यादा हैं, तो उनको भी शिक्षित के लिए मतलब कि प्रेरित करना है, क्योंकि प्रतिनिधि बने हैं तो दायित्व बनता है कि उनको प्रेरित करें और उनको शिक्षित बनाएं, क्योंकि स्कूल भी खुले हुए हैं, सारा चीज़ है। तो देख रहे हैं कि स्कूल में मतलब कि बच्चे की उपस्थिति कम हो रही है और टीचर भी को उपस्थित मतलब कि गायब रहते हैं। तो इस पर क्या आपका ये रहेगा, शिक्षा पर क्या ध्यान रहेगा? हम प्रयास करेंगे, हम दोनों आदमी प्रयास करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था भी सुधरे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था इसके पीछे हम नहीं जाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी का व्यवस्था है, स्कूल शिक्षा विभाग में खिचड़ी का जो प्रावधान है, इससे नीतीश कुमार का शिक्षा विभाग साफ चौपट हो चुका है। जब तक खिचड़ी रहेगा शिक्षा विभाग में, हम क्या, हमारे ऐसा 100 सरपंच मुखिया पैदा लेगा, ये शिक्षा विभाग नहीं सुधरने वाला। तो इसके लिए क्या मांग? नीतीश कुमार से कि जो तू खिचड़ी चला रहा है स्कूल में, माननीय मुख्यमंत्री जी, उस खिचड़ी के में जो खर्च पड़ रहा है, उसमें जो मास्टर लोग लग जा रहे हैं बंदर बांट करने में, उस खिचड़ी के पैसा को उस डायरेक्ट उस बच्चे के खाता में दे, जो उससे अपना बच्चा खा के घर से आवेगा पढ़ेगा। आज के डेट में हर स्कूल में हर मास्टर खिचड़ी के पैसा को बंदर बांट करने में लगा हुआ है। पढ़ाई चाहे जो हो जाए, साफ शिक्षा चौपट हो गया हुआ है बिहार में। तो अब अपने ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं पंचायत वासी को? हम पंचायत वासी को संदेश क्या, हम आप जिस आशा से आप हमको बहुमत से जिताए हैं, उस आशा से मैं खड़ा उतरूंगा। 2400 घंटा मैं आपके सेवा में तत्पर हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि ये छोटे छोटे जो मामले होते हैं, इसको ग्राम कचहरी के अंदर में फैसला करे सरपंच। तो क्या है कि ये सब मामला मतलब कि थाना से मतलब कोर्ट जाता था, वहाँ बहुत से केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो वहाँ से भी आपके पास, आप तो सरपंच रह चुके हैं, तो ऐसा केस आया होगा जो वो कोर्ट से मतलब कि यहाँ पंचायत में आया हो, जो जिसका फैसला किए थे। कौन ऐसा केस था जो फैसला करने में आपको मतलब समय ज़्यादा लगा? देखिए, हमारे पास कोई भी केस आया फरियाने में हमको कोई समस्या नहीं उत्पन्न हुआ। आप जाके देखिए, हमारे पंचायत में घूमिए, मुसलमान 2 भाई का विवाद था, 144 हुआ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं थानेदार को कहा जो 145 दफा मुझे देखना है। मैं 145 दफा में उस केस को अपने ग्राम कचहरी में मंगाया और 145 में फैसला कर फिर पुनः केस को लौटा दिया, जो आज जनता लहला रहा है। और उसी आशीर्वाद से आज मैं दोबारा जीत के आया। जो अच्छे काम किए तो जिसने आपको लोग चुना जी, तो मतलब कि जो है से ये सेवा करने का जो है से भावना मतलब कि कब से आपको जागी? मैं जब इंटर पास किया तो मैं नौकरी कर रहा था सुलभ इंटरनेशनल पे। मुझे जज्बा हुआ कि इस नौकरी करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पिताजी आरपीएफ में थे, तो वहीं से मैं ठान लिया कि जो नहीं, नौकरी नहीं करूंगा, और चलाया। और उसी बेर से मैं जनता सेवा में पूर्व मंत्री बिहार सरकार के इंजीनियर अजीत कुमार के साथ मैं चलते चलते यहाँ तक पहुंचा। हमारे राजनीतिक गुरु पूर्व मंत्री परिवहन मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जी हैं, जो इस रास्ते पर ला के हमको खड़ा कर दिया। तो अभी कोरोना काल का अभी जो तीसरा पेज मतलब कि चल रहा है, और उसमें मास्क लगाना, और अभी कोरोना का वैक्सीन चल रहा है। आपके भी पंचायत में बहुत से लोग हैं कि जो अभी कोरोना का वैक्सीन नहीं लिए, तो आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? हमारा पंचायत बुद्धिजीवियों का पंचायत है। एक काटी थाना में सिरकाही पंचायत 1 नंबर पर है बुद्धिजीवियों का। यहाँ एक भी घर नहीं है जहाँ साबुन उपलब्ध नहीं है हाथ धोने के लिए। मास्क का बात है तो मास्क कुछ लोग अभी अति कर रहे हैं। जो ही कोरोना पीका पर चलेगा, मालूम होगा, सूचना मिलेगा, पुनः यहाँ का लोग अपने से आप मास्क लगाते हैं। कोरोना का वैक्सीन चल रहा है, उसके लिए क्या अपील कर रहे हैं? कोरोना का वैक्सीन हमारे यहाँ 100% लोग लिया है। सिर्फ अभी माने 20 से 25% मुसलमान जाति के लोग हड़क रहे, फिर भी उनके यहाँ भी मैं जाकर मैं जगाया हूँ अलग कि नहीं भाई कोरोना लो। वो लोग भी ले रहे हैं। परिचय क्या हुआ आपका? नीरज कुमार मिश्रा, पूर्व सरपंच सोती भेड़ियाही सिरकाही पंचायत।